अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को आपके घरों में शाद व आबाद रखे और आपके दस्तरखानों को वसी करे। तो जैसे कि आज मैं लाई हूँ आपके लिए ही बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार है। ये हैं वाइट बैंगन। देखिए जैसे आप सफ़ेद सफ़ेद से हमारे चिट्टे चिट्टे बैंगन हैं ये, और ग्रीन कलर की टोपियाँ पहनी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर किसी को इसकी टोपियाँ पसंद हैं तो वो इसको भी कट करके ऐड कर सकता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है या मुझे इसका अरोमा अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको आउट करके इसको कट करूँगी। और जो माशाल्लाह से ये जो आपका है क्या कहते हैं इसको, बैंगन, तो ये देखिए आप बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊपर से जितना वाइट है उतना ही वाइट है अंदर से भी। तो आप इसको कट करें और कट करने के बाद इसको आपने डायरेक्टली पानी में डालना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम बैंगन कट करके पानी में डालते हैं, ताकि वो बैंगन का कलर जो है वो साफ़ और सही रहे। अच्छा, ये ब्लैकिश हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, तो यही तरीका आपने करना है कि इनको कट करते हुए पानी में ही डालना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी स्लाइस कट करें या जैसे भी कट, आपको जो भी कटिंग इसकी पसंद है आप वही कटिंग इसकी कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा ये मैंने रख दिया है एक बैंगन, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया। ये देखिए आप, इसका कलर कितनी जल्दी जो है वाइट से ब्राउन हो गया है। तो अब ये जल्दी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब एक एक बैंगन को कट करते जाएंगे और बस जल्दी जल्दी से हम पानी में डालते जाएंगे। ये देखिए आप, इस तरह से आप इसकी शेप चेंज भी कर सकती हैं। तो चले जी, ये कट करते हैं और फिर चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। और आपने रहना है साथ। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल का नाम है क्विक कुकिंग, तो वो कुकिंग ही क्या जो क्विकली ना हो। तो ज़रूर आप जो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा और क्विकली सी रेसिपियाँ ज़रूर जो हैं आप बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मेरा काम कैसा है। और जो कुछ चीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़, जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। तो जी चलते हैं प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पैन ले लिया है, इसमें हमने डाला है ऑयल। तो जी ये मेरा पैन थोड़ा सा हो गया है ख़राब, तो आपको पता ही है जैसे नॉन स्टिक कुछ अरसे बाद जो है अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर देता है। तो ये नॉन स्टिक है, बहुत अच्छा जी। जी ये हमने क्या किया, प्याज इसके अंदर डाली है हमने 2 छोटी प्याज कट करके। अच्छा, उसको हल्का सा सौते करना है। साथ में हमने डाल दिया है इसके अंदर ज़ीरा, और इसको हम करेंगे थोड़ा सौते, और करेंगे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड और उसको भी कर लेंगे सौते। मज़ेदार सी खुशबू देखिए उठने लगी है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू उठती है लहसुन अदरक जब जाता है घी में और होता है फ्राई। और ये देखें आप, ये हो गया है सौते हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो है मैं इसके अंदर डालूँगी, आपको पता है कि मैं प्यूरी बनाती हूँ, टमाटो जब हो जाते हैं सस्ते तो उसकी बना कर रखती हूँ मैं प्यूरी, जो कि मेरे चैनल पर पहले से इसकी रेसिपी मौजूद है, ज़रूर बनाइएगा। आजकल फिर टमाटर सस्ते हो गए, आप जल्दी से बनाएं और अपने रमज़ान और मुबारक के लिए सेव कर लें। तो ये प्यूरी मैं डाल दूँगी भर के, बड़े 2 चम्मच, 2-3 जितना आपका मतलब आपको पसंद हो टेस्ट आप इसमें डाल सकती हैं। और ये जो टमाटो प्यूरी है ये हमारी पहले से कुक हुई हुई है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। फटाफट हमने बस मिक्स करना है और मसाले ऐड करने हैं और जल्दी से अपने सालन को कर लेना है तैयार। तो ज़रूर बनाइएगा और इस रेसिपी को आप विज़िट करें मेरे चैनल पे, तो टमाटो प्यूरी की रेसिपी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये है हल्दी, 1 चमचा हल्दी है और 1.5 चमचा इसके अंदर जो है धनिया पाउडर है और 1.5 चम्मच ही इसमें लाल मिर्ची है। अच्छा ये हमने इसको मिक्स कर, अच्छा चमची का बड़ा हिसाब होता है, कोई चम्मच मतलब होता है, टेबल स्पून होता है और एक होता है टीस्पून। तो जी ये मसालों में जब भी यूज़ होता है तो टीस्पून यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 1 चम्मच भरकर हमने डाल दिया है। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया इसके अंदर नमक, मतलब अगर टीस्पून लगाएंगे तो 2 टीस्पून बनेंगे। ठीक है, नमक थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि ये बैंगन है थोड़े से कड़वाहट पे होते हैं, थोड़े से तीखे होते हैं, तो हमने क्या करना है, नमक थोड़ा लाइट ही रखना है।
तो जी ये देखें मज़ेदार सी हमारी प्यूरी मसाला ग्रेवी हो गई है तैयार। तो इसके अंदर हम डाल देंगे बैंगन, और बैंगन डाल के हम करेंगे थोड़ी सी फ्राई और थोड़ा सा इसकी करेंगे भुनाई और इसको करेंगे तैयार। चलिए जी हमने अपने बैंगनों को थोड़ा सा पानी का छींटा लगा कर दे दिया है दम। तो अब हम चलते हैं इसकी गार्निश की तरफ। तो ये है सोया। अच्छा, इसकी गार्निश मैं धनिया से नहीं सोया से करने वाली हूँ। तो ये सोया है, इसको हम करेंगे कट और लेंगे साथ में नींबू, जो कि हम करेंगे ऊपर से गार्निश। इसकी नींबू निचोड़ेंगे थोड़ा सा हम दम के बाद डिश आउट करने से पहले, और ये सोया कट करके हम डाल देंगे अपने सालन के ऊपर। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना हमारे सालन की शक्ल है, देखें आप। तो सालन जब भी बनाएं तो उसकी शक्ल तो इतनी खूबसूरत होनी ही चाहिए, और उतना ही अच्छा मज़े का जायका होगा जितना ही आपका सालन खूबसूरत लगेगा। जिसको भूख नहीं होती वो भी सालन की खूबसूरती देखकर कुछ ना कुछ खा ही लेता है। तो जब खाने लगता है तो वो खाता ही रहता है, अगर वो मज़े का भी हो तो ये बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।